नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमन गर्ग है। मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और इनफर्टिलिटी का काम करते हैं। मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ कि महिलाओं में इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन की समस्या क्यों बढ़ती जा रही है और इसकी क्या वजह है। हम जब बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी, इसका मतलब है कि कोई भी शादीशुदा कपल जोड़ा साथ में रहते हुए बिना कोई प्रिकॉशन लिए अगर 1 साल तक लगातार कोशिश कर रहा है और उसको प्रेगनेंसी फिर भी नहीं होती, तो हम उसको इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी कहते हैं कि उसको समय ज़्यादा लग रहा है। तो डॉक्टर्स की एडवाइस है कि अगर 1 साल पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपको किसी डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए और अपने टेस्ट करवाने चाहिए। अब जब कोई भी शादीशुदा जोड़ा इस प्रॉब्लम के लिए आता है तो हम कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं जिसमें हम जानना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो अगर हम देखें और समझना चाहें कि किसी को भी प्रेगनेंसी कैसे होती है, तो किसी भी महिला में ये यूट्रस यानी बच्चेदानी है, दोनों तरफ की ट्यूब्स यानी नलें और दोनों ओवरीज यानी अंडाशय। तो हमारे शरीर में क्या होता है, हर महीने हमारी ब्रेन से कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिससे अंडेदानी में कुछ अंडे बनने शुरू होते हैं। धीरे धीरे एक अंडा मैच्योर हो जाता है यानी कि पूरा बड़ा हो जाता है और फिर उससे ओवरी से निकल के वो ट्यूब में चला जाता है। स्पर्म यानी शुक्राणु जो है वो वेजाइना में डिपॉजिट होता है और वहाँ से बच्चेदानी के रास्ते से होते हुए बच्चेदानी से होके पहले नलों में आता है। अंडा और शुक्राणु दोनों नलों में मिलते हैं, बीज बनना शुरू होता है और वो जाके 3 से 5 दिन में प्रेगनेंसी जो है बच्चेदानी में चिपकती है, ठहरती है। तो अब जब हम बात कर रहे हैं कि किसी को बच्चा क्यों नहीं ठहर रहा, तो हम जानना चाहते हैं क्यों नहीं। तो हम जो टेस्ट करते हैं उसमें महिला के कुछ हार्मोन्स चेक करते हैं जो ब्रेन से रिलीज़ होते हैं हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन जो कि बाकी सब चीज़ों पर असर डाल सकता है, और अल्ट्रासाउंड करते हैं यूट्रस देखने के लिए, ओवरीज देखने के लिए। एक ट्यूब टेस्ट करते हैं कि ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं। फिर हम एक हस्बैंड का टेस्ट करते हैं, सीमेन टेस्ट। इन सब को हम बेसिक टेस्ट में काउंट करते हैं कि अगर किसी के ये सब टेस्ट नॉर्मल हैं तो ज़्यादातर उसको कुछ समय के साथ अपने आप प्रेगनेंसी हो जाएगी। बट अगर टेस्ट में कोई भी तरीके की परेशानी आती है तो उसे इलाज की ज़रूरत है और हमारा इलाज उसी डायरेक्शन में मुड़ जाता है। अगर हम बात करें कि इनमें से सबसे कॉमन क्या है, तो जो आजकल PCOD पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें कि कुछ हार्मोन प्रॉब्लम्स की वजह से ओवरी में अंडा ठीक से नहीं बनता है। ये प्रॉब्लम सबसे कॉमनली देखी जाती है और इसका इलाज दवाइयाँ हैं और इंजेक्शंस हैं। ऐसी महिलाओं में ज़्यादातर माहवारी जो है देर से आती है या कम आती है, किसी किसी को 6-6 महीने तक माहवारी नहीं आती है, तो उसमें ये PCOD की प्रॉब्लम देखी जाती है। बट इसमें भी हमें पहले टेस्ट करके देखना पड़ता है कि ये PCOD की वजह से है या किसी को माहवारी बंद होने वाली है, हार्मोन्स किस तरीके से हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बेवजह टेस्ट करते हैं, हर टेस्ट करने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। हमारे सेंटर पर इस तरीके के सारे इलाज अवेलेबल हैं कि किसी की ट्यूब्स में कोई दिक्कत आती है तो आगे लैप्रोस्कोपी करते हैं, जो दूरबीन वाले से ट्यूब्स की जांच करना, हिस्टेरोस्कोपी यानी नीचे से कैमरा डाल के बच्चेदानी के रास्ते कैमरा डाल के अंदर से बच्चेदानी की जांच करना, कोई रसौली है तो उसको निकालना, और इससे रिलेटेड और भी इलाज IUI जिसमें हस्बैंड का स्पर्म लेके बच्चेदानी के अंदर डाला जाता है, सब दवाइयाँ देना, इंजेक्शन देना अंडा बनाने के लिए, अल्ट्रासाउंड जैसे कि फॉलिकुलर ट्रैकिंग जो कि प्रेगनेंसी होने के लिए किए जाते हैं, ये सब इलाज यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आपको यहाँ आकर मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं तो आप डैडी हॉस्पिटल के थ्रू मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।